सिंह इज किंग जिंदाबाद के नारे लगा रहे ये बच्चे राजकीय इंटर कॉलेज बड़ासी के छात्र छात्राएं हैं। ये बच्चे अपने शिक्षक रविंद्र सिंह सैनी के सम्मान में नारे लगा रहे हैं। धारा प्रभा गढ़वाली बोलने वाले लोकप्रिय शिक्षक रविंद्र सिंह सैनी को कौन नहीं जानता। बात करने पर गढ़वाली भी नहीं जानते था। फिर मैं उन्हें समझाया, बेटा अपनी गढ़वाली मीडियम में बात करना अच्छा, अपने गढ़वाली मातृभाषा जरूरी, अपनी संस्कृति में भी अपने रुचि रखने पर संस्कृत से बचाना चाहिए। राजकीय इंटर कॉलेज बड़ासी के सुगम विद्यालय से उन्होंने अपना स्थानांतरण दुर्गम के विद्यालय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोना में करा लिया। इस स्थानांतरण से उनको वित्तीय नुकसान भी होंगे, पर व्यायाम शिक्षक सैनी का कहना है इस दुर्गम विद्यालय में कोई बच्चा सरकारी सेवा में नहीं गया। बच्चों को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने यह फैसला किया है। गुरुवार को विद्यालय परिसर में उनका विदाई समारोह था, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ ग्रामीण भी पहुंचे। सभी को इस बात का दुख था कि सरदार रविंद्र सिंह सैनी उनके गांव के स्कूल से जा रहे हैं। बच्चों को गढ़वाली बोली के लिए प्रोत्साहित करने वाले शिक्षक सैनी को स्थानीय निवासी और साथी शिक्षक काफ़ी पसंद करते हैं। गढ़वाली बोली और संस्कृति को आत्मसात करने वाले सैनी ने विदाई समारोह में बैंड बाजों की बजाय मसक बीन ढोल दमों की धुन को प्राथमिकता दी। सहायक अध्यापक रविंद्र सिंह ने शिक्षक के रूप में करियर के 18 साल राजकीय इंटर कॉलेज बड़ासी को दिए, जबकि इससे पहले 11 वर्ष दुर्गम विद्यालयों में बिताए हैं। चमोली जिले में तैनाती के दौरान ही उन्होंने गढ़वाली बोलना सीखा। किस सन में आपने यहाँ पर ज्वाइन किया था? भेजी मैं पहले यहाँ एक मीटिंग 6 जुलाई सन 2006 में एक मीटिंग आया बड़ासी गाँव मीटिंग। मैं गाँव देखा भी नहीं छा। मैं पता कर यहाँ कि एक पोस्ट खाली है। लोग मुझे अफसर लोग बोले हैं जी बड़ासी इंटर कॉलेज हो यहाँ। मैं कहा कख लोग रहना चाहिए, एक मीटिंग करे गढ़वाली लोग रहे हैं। मैं कह आप देख लो पहले। मैं मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आप मेरी पोस्टिंग ये एक ही कर दो। वो कह नहीं जी और 2 स्कूल का नाम और बताना चाह, विकास नगर डाक पत्थर आपको डोवाला सेड। मैं कहा नहीं जी मुझे बड़ासी चाहिए कि बड़ासी के लिए चाहिए। मैं कहा मैं तो गढ़वाली भाषा का प्रचार प्रसार करना चाह। मैं चमोली बीटिन जोशी मोटी बीटिन गढ़वाली विरासत सीख के आया, गढ़वाली नोना नोनी गढ़वाली बोलने तक बीटिन, और ये गढ़वाली संस्कृत ढोल दमो जो आज एक भी बजाएं एक भी देखे आपने एक। मैं कहा मैं उसका संस्कृत का प्रचार करना चाह, तो मुझे बड़ासी गाँव ही चाहिए, क्योंकि एक बीटिन गढ़वाली रोग रेंदू छ। गढ़वाली लोग बहुत ईमानदार, देश के सेवक है, हमारे रिश्तेदार लोग की तरह बहुत देशभक्त कौम छ, ईमानदार। पहाड़ बीटिन में जाने से घूम घाम लोग दरवाजे में ताला भी नहीं लगाने से गढ़वाल बीटिन, क्योंकि गुरु जी एक बीटिन कोई चोरी भी नहीं कर दो। हम लोग जानो से तक बस में जोशी मोटी बीटिन अपना सामान रखना चाहिए, और लोग अपना सामान बाद में लेकर जाने से शाम को जब उन्होंने स्कूल से आना, तब मैं एक बीटिन आया। आपने जो है आप तो पहले ही दुर्गम में सेवाएं दे चुके हो, उसके बाद फिर आपने दुर्गम के लिए ही क्यों चुना आपने? क्योंकि आप तो सुगम में ही जॉब कर रहे थे 18 साल से। अब इसकी जवाब हिंदी में दूं, सब लोग सुन लेंगे। भाई साहब यहाँ मुझे 18 साल होगी, मेरा सुगम में 11 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार का नियम है कि दुर्गम में सिर्फ 10 साल होने चाहिए। मैंने देखा कि मुझे दुर्गम का वो स्कूल चाहिए जहाँ के बच्चे, कोई बच्चा जहाँ गवर्नमेंट जॉब में ना निकला हो, उस स्कूल का नाम बताओ गढ़वाल के, उस गढ़वाली क्षेत्र का नाम। मैंने वहाँ अपने अधिकारी लोग जो हमारे बाबू लोग थे, क्लर्क लोग में सबसे अच्छे संबंध है। हमारे जो डायरेक्टर साहब कुंवर साहब रहे, और जो हमारे खाली जी हैं, और हमारे आर्य जी हैं डायरेक्टर साहब, एडिशनल डायरेक्टर, हमारे क्लरिकल स्टाफ, सबसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि हमने समाज सेवी समाज की सेवा भी करने नोना नोनी सरकार की योजना में उपलब्ध बताने से गाँव मीटिंग ना। तो मैं पता कर यहाँ कि उस गांव का मुझे नाम बताओ जिस गांव के बच्चे, कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट तक खेलने भी नहीं गया हो, या कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब में ना हो। तो मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अचंभित रहा। मैं सिर्फ हमारे मैं तो चाह रहा था पौड़ी चमोली जहाँ मैं पहले सेवा दे के आया, उत्तरकाशी जौन सर वहाँ मेरी पोस्टिंग हो जाए। मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे रायपुर ब्लॉक का एक स्कूल जहाँ मैं मैचुअल कराया सरोना, कि वहाँ के बच्चे कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं आया और ना बच्चा खेलों में आगे बढ़े।
भाई साहब फिर मैंने देखा कि सरोना के बच्चे कहीं गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए, तो मैंने उनको मोटिवेट करना, मैं सोचा उनको जागरूक करूंगा, बेटा पहले आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करो, देश सेवा करो और आगे बढ़ो, खेल में नाम कमाओ। जैसे यहाँ हमारे बच्चे, यहाँ जब मैं यहाँ आया हमारे बच्चे खेलने जीरो थे, फिर यहाँ आज बच्चे हमारे लड़के लड़कियाँ नेशनल तक जा रहे हैं, ये बड़े गौरव की बात है। कितना गौरव महसूस होता है जब बच्चे कहते हैं कि सिंह इज किंग जिंदाबाद। ये इन बच्चों का क्या है, इन बच्चों का बड़प्पन है, इनका ही नहीं, जो इनके बड़े भाई बहन थे। हम यहाँ पर 2 सरदार थे, वो सरदार थे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के। पवार जी ने कहा कि मैं मृदुभाषी भी हूँ, बच्चों की खातिर मैं क्या हूँ, बड़ा ना कड़क भी हूँ, क्योंकि वो हमारे खून में सरदारों के। हमारे गुरुओं ने कहा है कि क्या है, गुरु नानक जी ने नाम जपो कीरत करो बंड छको, को हमारे गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि ना अन्याय करना है ना अन्याय सहना है। तो फिर मैं बच्चों के साथ ना अन्याय होने देता था ना अन्याय सहता था। मैं बच्चों को बोलता हूँ जीवन में कभी अन्याय ना करना है ना सहना है। तो मैं इनके बड़े जॉब में था, मेरा बड़ा सख्त मिजाज, और बच्चा घर से नहीं आया, पता लगा जंगल गया है, जंगल से पकड़ के ले आना, पता लगा रायपुर जा रखा बाजार, वहीं से पकड़ के ले आना, उसकी प्रॉब्लम सुननी है, आप क्यों वहाँ जंगल में गए, क्यों आप वहाँ बाजार गए, स्कूल क्यों नहीं आए, उनको मोटिवेट करा, थोड़ा धमकाया भी, फिर समझाया, कुछ समझाने में थोड़ा धमकाया भी, गार्जियन की काउंसलिंग करी, फिर बच्चे सब आने लग गए। और मुझे बड़े गौरव की बात थी कि हर गार्जियन के पास महेंद्र पवार जी खड़े हैं, जितनी महिलाएं खड़ी हैं, गांव के व्यक्ति खड़े हैं, राम सिंह मनवाल जी खड़े हैं, सारे गांव के लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर था, और वो गांव के लोग मुझे फ़ोन करते थे, गुरुजी कि ये मेरा बच्चा स्कूल नहीं आएगा आज, क्योंकि मैं हर गार्जियन को जानता था, अकेले अकेले। मुझे 18 साल हो गया, मुझे अकेले अकेले किसी की मम्मी का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम सबसे पूछ लो मुझे, चाहे बड़ासी हो, पावला सोड़ा, घाई सेंड, मैं हर गाँव से, मुझे लोग बोलते थे। और जी जब हमारे प्रिंसिपल